हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबके अपने इस चैनल में। तो अगर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, आई होप सो कि आप नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो लिवर के अंदर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया है, तो उसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि एक्जैक्टली लिवर को क्लोज करें या फिर अब इस टाइम पे इसको होल्ड करें। तो करंटली जिस प्राइस के अंदर अब इस टाइम पे लिवर का प्राइस चल रहा है, तो हमारा एंट्री प्राइस से समवेयर अराउंड 1.25% के आसपास यहाँ पर अब इस टाइम पे लॉस में चल रहा है। इसको अगर आप 5x में लगा लो तो फिर यहाँ पर 7 to 8% के आसपास लॉस देखने को मिल रहा है। तो एक्जैक्टली अब इस टाइम पे क्या है और किस बेसिस पे लिबार के अंदर हमने ट्रेड ली है, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मैं लिबार को क्लोज भी करता हूँ कभी भी, तो मैं जरूर से आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करने की कोशिश भी करूंगा। तो इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप देखोगे तो प्राइस चल रहा है 0.001773 के आसपास। एंड लिबार के लिए ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इन जोन से ब्रेकआउट ली हुई है, जो कि है सबसे पहले तो याद ये जो वीक है, इस पर्टिकुलर वीक पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर प्राइस हमें देखने को मिला था और यहाँ से प्राइस ने एक अच्छा खासा रिएक्शन भी लिया था। लेकिन यहाँ पर प्राइस ब्रेक अबव दिस वीक, जो कि यहाँ से इसी वीक से ब्रेकआउट लेने के बाद अगर आप देखोगे तो अगेन वी हैव ए सपोर्ट ऑन दैट जोन, जो कि है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी जोन पे और एक सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। जब भी प्राइस इन जोन्स के अबव अपना ब्रेकआउट ले रहा है, दैट मीन्स की प्राइस यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा रहा है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या मूवमेंट यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे, तो नेक्स्ट मूवमेंट वुड बी दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिले, जो कि हमें टिल 0.001965 इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास हमें यहाँ पर जो है देखने को मिल सकता है लेबर के प्राइस। तो अब इस टाइम पे बात ये आती है कि एक्जैक्टली अगर आपने लेबर के अंदर एंट्री ली है, अगर आपको इतनी बड़ी यहाँ पर जो है इस टाइम पे राइट नाउ अगर आपको इतनी बड़ी यहाँ पर प्रॉफिट गेन चाहिए, तो फिर यू हैव टू सेक्रीफाइस फॉर ए स्मॉल लॉस। अगर आप यहाँ पर स्मॉल लॉस भी नहीं दे सकते हो, दैट मीन्स कि आप यहाँ से अब इस टाइम पे एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये एक वॉलेटाइल प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्राइस आपको सीधा ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा, तो इसमें मोमेंटम होगा, तो इसमें इसके अंदर लॉस भी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है एंड प्रॉफिट भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाकी जितने भी लोग यहाँ पर एग्जिट लेने का सोच रहे हो, तो उनके लिए मैं बस यही बोलूंगा कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि एग्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए। मैंने तो आपको बता दिया है कि एग्जैक्टली किस बेसिस पे मैंने ट्रेड ली है और मेरा जो टारगेट है वो क्या टारगेट मैं अभी इस टाइम पे राइट नाउ देख रहा हूँ। ठीक है, बाकी इसके ऊपर अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी डिटेल्स में इसके ऊपर डिस्कस कर पाऊँ। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी अभी इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड, बीटीसी को हम यहाँ पर देख लेते हैं। बीटीसी अभी इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है 26,600 पे, और बीटीसी के लिए ऑलरेडी हमने देखा है कि प्राइस उसी पर्टिकुलर जोन के आसपास ही कंसोलिडेट हो रहा है जहाँ से हमें बीटीसी के लिए मल्टीपल रिजेक्शन देखने को मिले थे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर 1 आवर पे ले लेता हूँ। तो अब इस टाइम पे देखूँ तो प्राइस उसी जोन के आसपास ही है 26,645 पे, जहाँ पर प्रीवियसली हमें प्राइस के लिए ऑलरेडी रिजेक्शंस भी देखने को मिले थे। तो अब इस टाइम पे बीटीसी के अंदर हो क्या रहा है, जैसे ही यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है तो फिर बीटीसी ऑपोजिटली मूव कर रहा है, जैसे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है तो बीटीसी यहाँ पर ऑपोजिटली मूव कर रहा है। तो इसमें यहाँ पर अब इस टाइम पे क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे, तो मूवमेंट यही है कि अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर बीटीसी के प्राइस को लेकर मैं बेयरिश हूँ, और मैंने जैसे ही आपको बताया था वैसे सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो हमें देखने को मिला है बीटीसी के प्राइस के अंदर। ऐसा नहीं है कि प्राइस जो है यहाँ पर ऊपर चला गया। तो अब इस टाइम पे बीटीसी यहाँ पर इस टाइम पे इसी पर्टिकुलर जोन के अबव अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि 26,600। इफ बीटीसी वाज एबल टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन, दैट मीन्स कि हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाए, जो कि 26,700, एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 26,870 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट सिनेरियो रहेगा। इफ बीटीसी वाजंट एबल टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन, देन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस सबसे पहले हमें 26,365 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर इसी जोन पे, जो कि 26,189 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर आप अभी इस टाइम पे बीटीसी में एंट्री लेने का सोच रहे हो, या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है, तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस के अंदर हमें फर्दर थोड़ा और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कंफर्मेशन हमें क्या चाहिए अब इस टाइम पे राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए माइनर मूव इन बीटीसी, जो कि मेरा एक्सपेक्टेड यही है कि प्राइस मैक्सिमम इसी जोन पे आ सकता है, जो कि 26,800। ठीक है, बियॉन्ड दिस लेवल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इन बीटीसी प्राइस। और ये जो जोन है, इस जोन तक प्राइस का यहाँ पर एक मैक्सिमम लिमिट रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक प्राइस आने के बाद यहाँ से प्राइस के अंदर हमें फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए माइनर मूव इन बीटीसी, बट अगर आप मुझे ओवरऑल पूछोगे तो ओवरऑल मैं प्राइस को लेकर बेयरिश ही हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर माइनर मूव होगा दैट मीन्स कि मैं बुलिश
इशू ऐसा नहीं है। यहाँ पर ओवरऑल मैं प्राइस को लेकर बेयरिश हूँ और मेरे हिसाब से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन होगा ही अब इस टाइम पे, तो यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट होने के बाद प्राइस के अंदर हमें फिर से एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं टीआरबी के बारे में। तो टीआरबी के अगर प्राइस को देखो तो टीआरबी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिली है और टीआरबी से हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी लेके रखा हुआ है। तो अभी इस टाइम पे टीआरबी ट्राइंग टू ब्रेक अबव दिस जोन जो कि है 34.778 और इसी जोन के अबव अगर अपना सपोर्ट बना लेता है दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि होगा 40.161 एंड यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा जो कि होगा 34.778 के आसपास। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ हमें टीआरबी के लिए इंपॉर्टेंट यही है, ये देखना है कि प्राइस इसी जोन के बाद अपना सपोर्ट को सस्टेन कर पाता है या नहीं। ठीक है, इफ टीआरबी वाजंट एबल टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन देन यहाँ से हमें ये लगेगा कि एग्जैक्टली प्राइस यहाँ से नीचे ही आएगा जो कि अगेन हमें प्राइस 30.002 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो टीआरबी में तो मेरे हिसाब से राइट नाउ इस टाइम पे थोड़ा वेट कर सकते हो क्योंकि इसी जोन के बाद अगर हमें क्लोजिंग मिलती है दैट मीन्स कि हम एंट्री लेंगे। इफ वी गॉट ए क्लोजिंग बिलो दिस जोन देन वी कैन गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन इन टीआरबी एज वेल। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में ये बात पे समझ में आ गई होगी। बाकी कोई बेटा कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।